Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Nazir. Dear students, today we will discuss about the enzymes. Chapter number 3. Dear students, you know very well in the living system there is a number of thousands of biochemical reactions are there in the living system from cell level to multicellular organism, and these biochemical reaction is accelerated by the specialized biomolecule that is called as enzyme. तो याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सेल एक लिविंग सिस्टम है और इस लिविंग सिस्टम में होने वाले जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हैं, कौन से प्रोसेस? बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो इस सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, ये तमाम तर बायोकेमिकल प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए एक बायोमॉलिक्यूल यूज हो रहा है जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? एंजाइम का नाम दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम डिस्कवरी वाइज बात करें तो सबसे पहले टर्म एंजाइम को एक्सप्लेन करने वाला जो साइंटिस्ट था दैट वाज यही वाज द फ्राइडरिच विल्हेल्म होनी। सबसे पहले टर्म एंजाइम को प्रपोज किया था और वी कैन से दैट डिफाइन किया था फ्राइडरिच विल्हेल्म होनी ने in 1878 according to his INO means in and zyme कहते हैं यीस्ट को। तो सबसे पहले एंजाइम को यीस्ट में देखा गया, और याद रखिएगा यीस्ट को आज भी हम इस्तेमाल करते हैं बेकिंग इंडस्ट्रीज में फर्मेंटेशन पर्पस के लिए, एज वेल एज डिफरेंट अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट बिवेरेज इंडस्ट्रीज में भी। तो याद रखिएगा बाय मीनिंग वाइज अब दे आर प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स, प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, और इन्हें नाम दिया जाता है बायो कैटलिस्ट्स। मीन्स हमारे सेल में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें एक्सेलरेट करने का काम किसका है? एंजाइम का। अगर इसको डेफिनेशन वाइज लिखें तो आप लिखेंगे कि एंजाइम एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद इन लिविंग सिस्टम। तो हमारे लिविंग सिस्टम में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको एक्सेलरेट का काम करने का काम किसका है? एंजाइम का। इट मींस दे आर एक्सेलरेटर एंड दे आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट्स। ओके, तो हमारे सेल के अंदर चाहे किसी भी किस्म का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई जेनेटिक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, जितने भी रिएक्शन परफॉर्म होंगे, जीन एक्सप्रेशन होना, मेटाबॉलिज्म, कोई भी एनआर बेटा किसी भी किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शन है, उनके लिए स्पेशलाइज एक प्रोटीन मॉलिक्यूल काम कर रहा होता है उन्हें एक्सेलरेट करने के लिए, जिसे हम नाम देते हैं व्हाट इज द एंजाइम्स, जिसे बायोकैटलिस्ट का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा जो है वो इसके बाद दो साइंटिस्ट थॉमस सिच एंड सिडनी एल्टमैन, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड ड्यूरिंग catalyzation of hereditary information during gene expression, they act as enzymes and they call as
राइबोजाइम्स। क्या नाम दिया उसे? राइबोजाइम का नाम दिया, क्योंकि जब कौन सी इंफॉर्मेशन, जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कैटलाइज होती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उनमें राइबोजाइम एज अ एंजाइम का काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दी थॉमसिच एंड सिडनी एल्टमैन, याद रखिएगा। और अगर इन केस ऑफ दी एंजाइम हम बात करें, तो एंजाइम हमारे जो है वो बॉडी के अंदर, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो याद रखिएगा, कैरेक्टर वाइज अगर हम बात करें एंजाइम्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, अब ये तो हमें पता चल गया कि एंजाइम बायोकैटालिस्ट हैं। बायोकैटालिस्ट्स कहां प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस्ड इन द लिविंग सिस्टम, मीन्स विद इन द सेल। कहां प्रोड्यूस होते हैं? सेल में प्रोड्यूस होते हैं। एंड दे आर प्रोटीनियस नेचर। क्या होते हैं? प्रोटीन नेचर होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर। If these enzymes working inside the cell, अगर ये एंजाइम सेल के अंदर काम कर रहे हैं जहां प्रोड्यूस हुए, तो दे आर कॉल्ड एंडो एंजाइम्स। और अगर डिफ्यूज होकर किसी नेबरिंग सेल में चले जाते हैं, या फिर किसी टिश्यू या किसी सिस्टम में चले जाते हैं ऑर्गन लेवल पर, तो दे आर कॉल्ड एज एक्टो एंजाइम्स। याद रखिएगा, एक्टो एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ओके, एंड दे आर कॉल्ड इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स, एंडो एंजाइम्स। ठीक। नेक्स्ट वन कैरेक्टर अगर देखें तो देयर इज react with substrate by a specific site called active site। क्या नाम देंगे इसको हम? एक्टिव साइट का नाम देते हैं। ये हमारे पास एंजाइम है, और इस एंजाइम के अंदर वो रीजन जहां से ये सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो याद रखिएगा, सबस्ट्रेट से जहां से रिएक्ट करेगा, इस साइट को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट। एंड इट विल बी सप्लाइड बाय द डिफरेंट ऑपोजिट चार्ज आयंस, जो कि अट्रैक्ट करते हैं टू सबस्ट्रेट और कैटलाइजेशन में लेकर जाते हैं। दे आर ग्रेटर इन साइज देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में इनकी साइज बड़ी होती है। इसलिए देन अगर हम नेक्स्ट देखें कैरेक्टर, तो एक्टिविटीज कैन बी एक्सिलरेटेड बाय दी एक्टिवेटर्स। याद रखिएगा, जो एक्टिवेटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वो मैग्नीशियम हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम आयन, मैग्नीज, जिंक एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं? ये एंजाइम की एक्टिविटीज को इंक्रीज करने में बड़ा रोल अदा करते हैं। इसलिए इन्हें क्या नाम दिया जाता है? इन्हें एक्टिवेटर्स का नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? एक्टिवेटर्स। और अगर हम एंजाइम की बात करें तो दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन वाइज
and nature wise they are specified. Okay, and they are sensitive to, याद रखिएगा, pH. अगर मीडियम की pH वैल्यू चेंज हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटीज भी चेंज हो जाती हैं, एंड एज वेल एज टेम्परेचर। और अगर किसी लिविंग सिस्टम का टेम्परेचर वेरिएट हो जाए तो भी एंजाइम की एक्टिविटीज अफेक्ट होंगी, सो कॉल्ड थर्मोबाइल। इन्हें क्या कहते हैं? थर्मोबाइल का नाम देते हैं। अब थर्मोबाइल है, इनकी एक्टिविटीज अफेक्टेड होंगी बाय टेम्परेचर एंड पीएच, एंड रिमेन्स कंजर्व आफ्टर केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद ये अपने आप को कंजर्व रखते हैं, यूज नहीं होने देते। दैट्स व्हाई दिस इज द स्पेशल कैरेक्टर, मींस दे रिमेन कंजर्व affected by temperature, specific nature, activities can be increased by the activators, greater in size, having active site, maybe endoenzyme, maybe ectoenzyme. If they were diffused to other cells or tissues, then they are called ecto or extracellular enzymes. They are proteinous nature and they are called as biocatalyst and produced within the living system. ये वो कैरेक्टर हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं एंजाइम्स के। इसी तरह जब हम बात करते हैं एंजाइम्स की नेचर वाइज, तो याद रखिएगा कुछ एंजाइम प्योर प्रोटीन भी होते हैं, प्योर प्रोटीन्स। याद रखिएगा अगर प्योर प्रोटीन्स हैं तो दे आर कॉल्ड एज, उन्हें हम नाम देते हैं दी प्रोटियोएंजाइम्स, और जिसमें हमारे पास अमाइलेज कॉमन एग्जांपल है। और if they have non-protein part, they are maybe hollow enzymes. प्रोटीन एंजाइम भी होते हैं और होलो एंजाइम भी कहलाते हैं। जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल है कीमोट्राइप्सिन, ये होलो एंजाइम है। ओके, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर थे। लेकिन जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ द टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, लेकिन टाइप्स ऑफ एंजाइम से पहले हम डिस्कस करेंगे कि अब ये हमारे बॉडी के अंदर, हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं, ये कैटलाइज कर रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, याद रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की हम बात करते हैं। तो बेटे इन केस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। फॉर व्हाट? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to start biochemical reaction, that is called as the activation energy। तो याद रखिएगा यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक रिएक्शन है जो कि विदाउट एंजाइम काम कर रहा है। जब विदाउट एंजाइम काम कर रहा है तो इसकी जो अपनी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, इट विल बी मच हायर। जब मच हायर होगी तो याद रखिएगा रेट विल बी स्लो, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। ओके, लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को एंजाइम प्रोवाइड कर देते हैं तो याद रखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी that will be lower and the rate of reaction will be increase. Rate of reaction will be faster, या कह लेंगे फास्ट हो जाएगा। क्यों फास्ट हो जाएगा? क्योंकि एंजाइम ने क्या काम किया है, एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है। इसलिए याद रखिएगा कि क्योंकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पास फ्री अपनी एनर्जी मौजूद होती है,
जब वो फ्री फॉर्म में होंगे, फ्री एनर्जी होंगे, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्लो होता है। तो एंजाइम क्या काम करते हैं? एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। सो द रेट ऑफ रिएक्शन is inversely, this is most important point from INTI-TEST point of view, inversely proportional to rate of reaction। तो रेट ऑफ रिएक्शन का इनवर्स प्रोपोर्शन है क्या? द रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the rate of reaction is inversely proportional to the activation energy। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रेट विल बी फास्टर। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, रेट विल बी स्लोवर। यहां हम क्या लिखेंगे? स्लोवर। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अब दोनों का इनवर्स ताल्लुक है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी का कम होना लाजमी है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है तो याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ये पॉइंट आपके INTI टेस्ट के हवाले से इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमकेट और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Then जब हम बात करते हैं, बल्कि इस पे कुछ एमसीक्यूज पहले हम कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास दिस इज द क्वेश्चन, एंजाइम्स विच आर प्योरली proteins in nature are called as। ऑप्शन ए में हम लिखेंगे what the simple enzyme, बी में हम लिखते हैं the प्रोटियोएंजाइम, सी में हम लिखते हैं दी होलोएंजाइम, डी में हम लिखते हैं व्हाट दी होलोएंजाइम्स, और वी कैन से दैट नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, हमने पीछे पढ़ा कि एंजाइम जो प्योरली प्रोटीन होते हैं, मैंने डिस्कस किया था, उन्हें हम नाम देते हैं प्रोटियोएंजाइम्स या फिर सिंपल एंजाइम का नाम देते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन लगाना पड़ेगा। हमारे पास ए ऑप्शन था सिंपल एंजाइम, बी था प्रोटियोएंजाइम, सी था होलोएंजाइम, डी था नन ऑफ दीज, और हमारे पास ई ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो हम प्रोटियोएंजाइम भी कहते हैं, सिंपल एंजाइम भी कहते हैं। सो आंसर शुड बी ई। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the enzymes activities can be accelerated or increased by which of the following। सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाय द
activators, option B by inhibitors, option C both A B, option D none of these. So we have discussed in the characteristics of enzymes, the activity of the enzyme is increased by the what we have discussed in the characters. Option A activator, B inhibitor, C both A B, D none of these. तो हमने पीछे डिस्कस किया है कि एक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय द एक्टिवेटर्स. सो आंसर शुड बी A. The next question is substance are materials which decreases the activities of enzymes if they are attached with enzyme during chemical reaction, means biochemical reaction. Option A activator, B inhibitor, C the reducers, the D. ऑप्शन डी हमारे पास है ऑल ऑफ दीज. ओके, तो फॉर वो सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटीज को डिक्रीज करते हैं जब ये अटैच होते हैं एंजाइम के साथ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो दे आर कॉल्ड ऑप्शन ए एक्टिवेटर्स, बी इनहिबिटर, सी रिड्यूसर्स, डी ऑल ऑफ दीज. तो इनहिबिटर्स याद रखिएगा, यहां कैरेक्टर्स में भी आप लिख सकते हैं कि इनहिबिटर्स डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. तो इनहिबिटर याद रखिएगा एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को डिक्रीज करते हैं, इसलिए आपका आंसर होगा बी. यहां रिड्यूसर वर्ड इस्तेमाल किया है, रिड्यूसर का मतलब भी कम करने वाला, लेकिन जो प्रॉपर टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज इनहिबिटर. सो आप यहां पर टिक लगाएंगे, आपका ऑप्शन होगा बी इनहिबिटर्स. देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज enzymes are biochemically option A lipids and proteins, B proteins means proteinous nature,
C nucleic acid, T the carbohydrates। तो याद रखिएगा हम प्रोटीन्स के कैरेक्टर में भी ये पढ़ चुके हैं, फंक्शन ऑफ प्रोटीन में भी पढ़ चुके हैं, और पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में भी हमने पढ़ा। द एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनस नेचर। ऑप्शन याद रखिएगा बी आपका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज those enzymes which are produced in the same cell and where they work। enzymes where they work are option A endoenzyme enzymes, B exoenzymes, C intracellular enzyme, D extracellular enzymes, and E both A and C। यू नो वेरी वेल, वो एंजाइम्स जो सेल के अंदर पैदा होते हैं, जहां पैदा होते हैं वहीं अगर वर्किंग करें, वहीं अगर फंक्शन परफॉर्म करें, उसी सेल में पैदा होने वाले केमिकल रिएक्शन को या होने वाले केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड और एक्सेलरेट करें, तो इन एंजाइम्स को हम नाम देते हैं एंडो एंजाइम्स भी कहते हैं और इंट्रासेलुलर एंजाइम भी कहते हैं। सो ऑप्शन शुड बी द ई। देन The next one question is, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the rate of reaction and the energy of activation having which of the following following relation। हमारे पास ऑप्शन है ए डायरेक्ट, रिलेशन, बी इनवर्स रिलेशन, सी both direct and inverse, option E always डायरेक्ट। तो हमने पीछे डिस्कस किया था इन केस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, तो याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
activation energy. If the rate increase, activation energy will decrease. If the activation energy increase, then the rate will be decrease. So the relation will be what? ऑप्शन ए था हमारे पास डायरेक्ट, बी था इनवर्स, सी था डायरेक्ट एंड इनवर्स, ई है दैट इज दी ऑलवेज डायरेक्ट. So rate of reaction will be inverse relation. This is the answer. The option B will be your answer. Inshallah, in the next lecture we will discuss about the types of enzymes as well as mode of action of enzymes.